स्क्रीन दिख रही तुम्हें? हाँ दिख रही है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा डिक्शनरी के बारे में। ठीक है। डेटा डिक्शनरी में हम पढ़ेंगे डेटाबेस टेबल। ओके। नोटपैड वाला स्क्रीन दिख नहीं रहा है। क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। तो बेसिकली a web dictionary is also called as a data dictionary or DDIC, हम्म। और इसका टी कोड है SE11। मीन्स SE11 ट्रांजेक्शन कोड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो डेटा डिक्शनरी का पार्ट है। और इसमें ओके। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? हमारे पास होता है डेटाबेस टेबल, व्यू, डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें डेटा एलिमेंट, स्ट्रक्चर एंड टेबल टाइप होता है। हम्म। इसके अलावा होता है टाइप ग्रुप, डोमेन, सर्च, हेल्प एंड लॉग लॉग ऑब्जेक्ट। ठीक है। ओके। आज का टॉपिक है हमारा डेटाबेस टेबल। ठीक है। तो हमारे पास तीन तरीके के डेटाबेस टेबल होते हैं: स्टैंडर्ड टेबल एंड पूल टेबल एंड क्लस्टर टेबल। हम्म। स्टैंडर्ड टेबल में बेसिकली हम मास्टर डेटा, जो मीन्स रेयरली चेंज हो ऐसा डेटा सेव करते हैं। और जो पूल टेबल हम्म। होता है वो बेसिकली स्मॉल टेबल का एक ग्रुप होता है। ओके। साइज के टेबल होते हैं, और क्लस्टर टेबल में बड़े साइज के टेबल होते हैं और उनका एक ग्रुप होता है।
ओके तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देख लेते हैं। टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो टेबल होता है बेसिकली कलेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का। ओके एंड tables are containers which stores data in the form of records। जो एक कलेक्शन होता है ओके उसको इसको इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है और टेबल्स में प्राइमरी की होना कंपलसरी है। This ओके table must have a primary key which is used to identify a record uniquely। हम्म तो हम चलते हैं अपने गोई स्क्रीन पे। ओके स्टेप देखते हैं कैसे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है पहले हम जाएंगे C11 ट्रांजैक्शन कोड पर और एक ओके डेटाबेस टेबल हम एक क्रिएट कर लेते हैं टेबल। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ओके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट टेबल। देन सेलेक्ट करेंगे डिलीवरी क्लास। सो डिलीवरी क्लास क्या होता है? ये कंट्रोल करता है डेटा ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड अपग्रेड एंड ट्रांसपोर्टिंग बिटवीन कस्टमर सिस्टम। मीन्स हम कैसे कस्ट एंड यूजर के सिस्टम में इस टेबल को ट्रांसपोर्ट करेंगे, बेसिकली ये डिफाइन करता है। ओके जिसमें इससे वेरियस फील्ड्स होती हैं। जैसे हम बेसिकली ये सिलेक्ट करते हैं जो एप्लीकेशन टेबल के लिए है, जिससे मास्टर एंड ट्रांजेक्शनल डेटा होता है। ठीक है। ओके एंड ये हमारा डेटा ब्राउजर, हम्म जिसमें बस कई मीन्स टेबल को हम मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे, ये यहाँ से डिफाइन होता है। ओके इसमें हम अभी डिस्प्ले एंड मेंटेनेंस अलाउड लेकर चलते हैं। ठीक है और नेक्स्ट हम चलते हैं फील्ड्स पर। यहाँ पे हम फील्ड्स डिफाइन करेंगे। तो पहली फील्ड होती है हमारी MANDT। MANDT बेसिकली
फील्ड ये डिफाइन करती है कि ये आपका जो टेबल है क्लाइंट डिपेंडेंट है या नहीं है। अच्छा, MAMDT फील्ड नहीं लेते हैं तो मीन्स ये हमारा जो टेबल है क्लाइंट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। इसकी लेंथ होती है 3। इसका टाइप भी MAMDT हो। और डिस्क्रिप्शन में इसके यहाँ मेंशन भी है क्लाइंट। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्टूडेंट। हमारी प्राइमरी की रहेगी। ठीक है। एडजस्ट नहीं करता है तो हम एक नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे जी स्टूडेंट 027 पे। ये हमारे पास पॉपअप आया। यहाँ हम क्लिक यस करेंगे और एक नया डेटा एलिमेंट क्रिएट करेंगे। डोमेन है, यहाँ पे डोमेन में हम डिफाइन करते हैं टेक्निकल डिटेल्स, लाइक किस टाइप का ये डेटा एलिमेंट होगा। पहले हम यहाँ पे हाँ डिस्क्रिप्शन हाँ, देते हैं। जी अवेलेबल नहीं है, एक नया डोमेन क्रिएट करेंगे हम। ये पॉपअप आया क्रिएट द डोमेन। हम्म, सेव कर देते हैं।
ये हमारा डोमेन एक्टिवेट हो गया है। ठीक है। हम्म, फील्ड लेबल क्या होता है? फील्ड लेबल मीन्स जो एंड यूजर को डिस्क्रिप्शन दिखती है हेडर पे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, मैं नहीं डालूंगा तो जो फील्ड्स की मीन्स हेडर होगा वो ब्लैंक आएगा। ठीक है। मीन्स वैल्यू तो सेव करेगा वो, क्या? लेकिन जो हेडर होगा वो ब्लैंक आएगा। हम्म, ये हमारा डेटा एलिमेंट और डोमेन दोनों क्रिएट हो गया स्टूडेंट आईडी के लिए। क्लियर। हम्म, नेम इसके लिए अब लेबल नहीं है तो एक और क्रिएट कर लेते हैं। लोकल ऑब्जेक्ट एक्टिवेट गो बैक। हम जाएंगे टेक्निकल सेटिंग में। टेक्निकल हम्म, हमारे पास है डेटा क्लास। डेटा क्लास बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस में किस पोर्शन पे डेटा स्टोर होगा हमारा डेटाबेस टेबल का, ये डिटरमाइन करता है डेटा क्लास। ठीक है। हम्म, इसमें हम देख लेते हैं पॉसिबल वैल्यूज क्या है। मास्टर एंड ट्रांसपेरेंट APPL 0, APPL 1, APPL 2। ठीक है।
तो हम Mm-hmm. ये मास्टर डेटा ट्रांसफर टेबल यूज़ कर लेते हैं। साइज कैटेगरी क्या होता है कि हमारे टेबल की पॉसिबल एंट्रीज हैं कितनी हो सकती हैं, ठीक है। तो एक Mm-hmm. टेबल इसमें इस कैटेगरी हम चूज करते हैं कि जैसे इसमें 0 to 2000 है, तो Mm-hmm. हमारे टेबल की वैल्यू कितनी हो सकती है कि भाई 2000 है, या उससे ज़्यादा हो सकती है या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो हम अभी जीरो साइज कैटेगरी चूज कर लेते हैं, ठीक है। Okay. इस पे हमारे पास बफरिंग है। बफरिंग क्या होती है, एक टेम्परेरी स्पेस होता है जो एप्लीकेशन लेयर में होता है। मींस जिस भी टेबल को हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो Mm-hmm. डायरेक्टली डेटाबेस से हिट करना मीन्स लेंदी हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो उसके लिए हम बफरिंग एक स्पेस यूज करते हैं जो पर्टिकुलर एक टेबल के लिए होती है। Mm-hmm. डेटा डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर से ही प्रेजेंटेशन लेयर तक आती है, ठीक है। Yeah. वैसे नहीं करना पड़ता। Mm-hmm. इसमें कुछ टाइप्स हैं बफरिंग टाइप, सिंगल रिकॉर्ड बफर, जेनरिक एरिया बफर, फुली बफर्ड, ठीक है। टेक्निकल सेटिंग्स हो गया हमारा। एंड Mm-hmm. एनहांसमेंट कैटेगरी में जाएंगे जिसमें कैन बी एनहांस्ड डीप एंड कॉपी, ये हो गया। Mm-hmm. डेटा एलिमेंट हमने देखा, डोमेन क्रिएट किया, एनहांसमेंट कैटेगरी देखा, टेक्निकल सेटिंग्स, बफरिंग, ये डेटा डिक्शनरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, ठीक है। ठीक है। Mm-hmm. अब हम अपने टेबल को चेक करते हैं, एक्टिवेट, टेबल हमारा एक्टिवेटेड है, ठीक है। Mm-hmm. अब इसमें हमें कोई एंट्री अगर करनी है तो क्रिएट एंट्री, स्टूडेंट आईडी हमने ले लिया, Mm-hmm. रिकॉर्ड हमारा क्रिएटेड है, ठीक है। सेव हो गया। एंट्री हमारी क्रिएट हो गई है। पूरी होगी। Mm-hmm. तो ये हमारा एम एन डी टी फील्ड है। एम एन डी टी फील्ड क्या बता रही है कि जो आपका क्लाइंट है सर्वर साइड। 100 है, ठीक है। Mm-hmm. स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, मीन्स अगर मैं 110 दोबारा क्रिएट करूँगा तो ये नहीं क्रिएट करने देगा, नहीं होगी। ठीक है। और ये जो डोमेन में मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे हम फील्ड लेबल
क्रिएट कर रहे थे। तो अगर मैं वो फील्ड लेवल यहाँ पे नहीं डालूंगा तो ये ब्लैंक आएगा। आपका डेटा तो नीचे सेव होगा लेकिन ये फील्ड ब्लैंक रहेगी। ठीक है, हम्म, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये देखेंगे कि व्यू कितने टाइप के होते हैं और व्यू क्या। हम्म, ठीक है, तो व्यू हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा डेटाबेस। प्रोजेक्शन व्यू। थर्ड है मेंटेनेंस व्यू। है हेल्प। सर्च, हेल्प। क्या होता है व्यू? बेसिकली होता है व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है। ठीक है, वर्चुअल टेबल मीन्स इस पे कोई डेटा स्टोर नहीं होता। हम्म, View is a logical database and a view combines the data distributed in several tables. ठीक है, हम्म, the difference between view and table is table has data whereas view does not have any data. मीन्स मल्टीपल टेबल्स के डेटा को क्लियर मीन्स कंबाइन करके एक हम व्यू बनाते हैं। ये बेसिकली हम्म, उसका पर्पज होता है एनालिसिस पर्पज, या हमें स्पेसिफिक डेटा ही देखना है तो उसके लिए हम व्यू का यूज़ करते हैं। हम्म, ओके। तो डेटाबेस व्यू जो होता है एक और एक से ज़्यादा टेबल का कलेक्शन होता है और डेटा व्यूज में ऑलवेज हम इनर जॉइन इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हम्म, उसमें जो भी टेबल हम कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। ओके। और प्रोजेक्शन व्यू और डेटाबेस व्यू में क्या डिफरेंस है? डेटाबेस व्यू में एक से ज़्यादा टेबल हो सकती है बट प्रोजेक्शन व्यू में एक ही हम्म, टेबल होगी। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल टेबल। हम्म, We take only those fields which are required. It means the data that is actually required is exchanged when the database is accessed. ठीक है, ओके। प्रोजेक्शन व्यू भी डेटाबेस व्यू के सेम ही है अगर वो सिंगल टेबल कंबाइन करती। ठीक है, और मेंटेनेंस व्यू में हम हम्म, देखते हैं। मेंटेनेंस व्यू में बेसिकली क्या होता है कि
मल्टीपल टेबल को कलेक्टिवली मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके लिए हम टीएमजी टेबल मेंटेनेंस जनरेटर जनरेट करते हैं, देन इस्तेमाल करते हैं। मेंटेन करते हैं व्यू को। ठीक है। ओके। SM30 ट्रांजेक्शन कोड का यूज करके हम डेटा को मेंटेन करते हैं। इसमें जो डेटा होता है वो के व्यू के द्वारा एंटर किया जाता है, देन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मल्टीपल टेबल में। यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर है। डिफरेंस समझ आ रहा है ना, सब में क्या क्या? हॉटस्पॉट खोलना है इसका। डिफरेंस समझ में आता गया। तो मेंटेनेंस व्यू में भी टेबल्स के बिटवीन रिलेशनशिप होना जरूरी है, हम्म। और व्यू में हम मैंडेटरी फील्ड लेंगे, एमएनडीटी फील्ड लेंगे, और फिर नेक्स्ट हेल्प व्यू। हेल्प व्यू हेल्प बेसिकली यू। सर्च हेल्प के लिए। हम्म। In help view, contents tab is disabled, but when we use help view in search help, then it display the contents. ठीक है। ओके। हम्म। इसका हैंड्स ऑन भी हम देखेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हमने क्या देखा, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल्स में टेक्निकल सेटिंग और डेटा क्लास, साइज कैटेगरी। व्यू। हाँ। नेक्स्ट क्लास में हम व्यूज को क्रिएट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को, और उसका हैंड्स ऑन देखेंगे कैसे हम्म। क्या क्या डिफरेंस आता है प्रैक्टिकली। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास शेड्यूल करेंगे तो हम देखेंगे। ठीक। ओके। ओके।